Good morning, my dear students. Jai Hind. How are you? I hope that you all are doing perfect. So, students, as I gave you the homework of doing the exercise till question number 7, so I see a warmful response from all of the students that most of the students have done their homework. So, I'm very happy with this. Right now, I'm going to teach you a different kind of division. Like it's a bit complicated one. So let's start with example. So students, if I talk about this example number 8, so this example says find the quotient. So quotient is nothing but the final answer. Here the question says 0.018 divided by 0.6, and here the question says 0.0018 divided by 0.09, and here in question number 3 it says 0.196 divided by 1.4. So students, here you can observe that the numerator is in decimal and the denominator is also in decimal. It means it is a bit calculative, it is a bit difficult or different than what you already have been doing. Right now what you have to do, you have to write it this way, that 0.018 divided by 0.6, and after this you have to multiply it by 10. Why multiply it by 10? Because in order to remove the decimal from the denominator, okay, and when you remove the decimal from the denominator, the final answer becomes 0.18 by 6. And this, now here you have to carry, like you have to do the division process and the division process in your front, and finally you get the answer as 0.03. Apart from this, bachcho, I'm going to teach you the same thing but in an easy manner. What you have to do, you have got this question, right? What you do, you just write 18. Clear? And you just write 6 in the denominator as per the question. ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर में आपको डेसिमल वगैरह का पार्ट हटा करके केवल 18 लिखना है, एंड डिनोमिनेटर में आपको डेसिमल वगैरह का पार्ट हटा करके केवल नंबर लिखना है, यानी 6 लिखना है. अब इसके बाद क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसमें कितनी प्लेसेस तक डेसिमल है? 1 प्लेसेस तक डेसिमल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक है, इसीलिए हमने क्या किया, 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया. ठीक, और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में कितनी प्लेसेस तक डेसिमल है? 3 प्लेसेस तक डेसिमल है. तो हमने क्या किया, हमने अपने को 3 टाइम्स 0 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है. 3 टाइम्स 0 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है. सो हेयर व्हेन यू डू इट, व्हाट यू गेट 18 by 6 and 10 upon 1000. Clear? Now this 0 can be cancelled with this 0. ठीक. अच्छा, 18 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, या बिल्कुल अच्छे से जानते होगे, हो जाएगा ना डिवाइड. तो आप इसको लिखोगे 3, इसको क्या लिखोगे? 3 लिखोगे आप. और क्योंकि ऊपर का 0 जा चुका है तो आप डिनोमिनेटर में लगाओगे 00, और आंसर क्या आ जाएगा? 0.03. ठीक. तो देखो बच्चों, ये भी प्रोसेस ठीक है, ये जो प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ ये भी प्रोसेस ठीक है. जो मैंने आपको सिखाया ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस है. ठीक है, मैं इसको आपको और किसी दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. जो एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ एग्जांपल नंबर 2. ठीक है, तो अब जब हम लोग इसका एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, सो विल गेट टू नो कि वी हैव टू डिवाइड दिस 0.0018 बाई 0.09. तो यहाँ पे देखो 0.09 का मल्टीप्लाई 100 से किया गया, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाना था. अच्छा, जब डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा 100 से. क्यों होगा इसको समझो. से मान लो कहीं लिखा है 1/2, अब हमने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया. क्या कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है. इसलिए कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि दिस इज़ इक्वल टू 1/2 एक्चुअली. क्यों? क्योंकि ये 10 फिर से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है,
तो अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अब आप आगे का नेक्स्ट का देखो, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, अपने ने जब यहाँ पे 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, सो हेयर यू गेट एज 0.18 बाई 9, as 0.18 by 9. Right now you have to do the division process like this. Like how? You just have to do the division process like this. Clear? So the division is itself in your screen. I am not you should not waste time on doing that. Clear? ये डिवीजन प्रोसेस आपके सामने है, कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 0 है तो हमने एक 0 तो पहले एक लेना ही लेना है। फिर जब हमने यहाँ पे नीचे इसको डाउन लाइन में 1 लिखा तो पता चला कि 1 9 से डिवाइड नहीं होगा। देन क्या किया हमने एक यहाँ पे पॉइंट लगाया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगाया। यहाँ पे देखो पॉइंट एक लगा होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो पॉइंट लगा ना यहाँ पे एक। फिर उसके बाद हमने फिर 8 नीचे उतार दिया, फिर पॉइंट के बाद 0 लगाया, क्योंकि 8 उतार रहे हैं तो हमने 0 लगाना ही लगाना है। 9 2 ज़ा 18 प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रोसेस देखो जो मैं भी सिखा रहा था आपको, इजी वाला। मैंने ये कहा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 0.0018 अपॉन 09। आपने क्या करना है ना, आपने नंबर को एज इट इज़, इसके बाद का जो स्टेप है, इस लाइन के बाद का, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आपको यहाँ सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है 18 और डिनोमिनेटर में 9। उसके बाद आफ्टर दैट डिनोमिनेटर में 2 प्लेसेस तक का डेसिमल है तो उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि 2 प्लेसेस का डेसिमल है तो 2 ज़ीरोज़ होना चाहिए 1 के साथ साथ। तो यहाँ देखो 2 ज़ीरोज़ हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में नहीं, डिनोमिनेटर तो हो गया, न्यूमरेटर में कितना प्लेसेस तक डेसिमल है, आपको सर 4 प्लेसेस तक है। क्योंकि 4 प्लेसेस तक डेसिमल है तो आपने क्या करना है कि 1000 से डिवाइड कर देना है। क्लियर हो रहा है ना, किससे डिवाइड करना है, 1000 से करना है, क्योंकि 4 प्लेसेस तक है। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब 4 ज़ीरोज़ हमें चाहिए। क्लियर हो रहा है ना, चलो ठीक है। अब आगे देखो हमने क्या किया, हमने इस 2 ज़ीरो से इस 2 ज़ीरो को कैंसिल कर दिया और 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो एट लास्ट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 बाई, ये जो बचा हुआ 100 पार्ट है, बाई 100, ये जो बचा 100 है, तो 2 बाई 100 हमारा आ गया। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 0.02, 0.02, ठीक है ना। चलो ये हमारा देखो आंसर आ गया। देखो फाइनल आंसर भी यहाँ पे देखो 0.02 करके रखा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है आपके सामने वो ये है कि 0.196 अपॉन 1.4। सो अब ये डिवीजन प्रोसेस आपके सामने है, आप इसको समझना। मैं आपको उसका ट्रिक्स वाला समझा देता हूँ, ठीक है ना, जो इसका ईजी वाला प्रोसीजर है। आइए देखते हैं। ठीक, सो हेयर व्हाट यू हैव टू डू कि इसके बाद सीधे आपको लिखना है 196 अपॉन 14, कोई डेसिमल कहीं नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस है वो 1 है, इसी वजह से हमने डिनोमिनेटर में 1 होगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे, न्यूमरेटर में। अच्छा, न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेसेस कितना है, 3 है। क्योंकि न्यूमरेटर में 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है तो हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 1000? क्योंकि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब हो गया वी शुड हैव 3 zeros इन द डिनोमिनेटर। क्लियर? आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ। नाउ द नेक्स्ट इज, आपने इस 0 को इस 0 से कैंसिल किया, आपने इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर दिया, ठीक। अच्छा, ये 14 ज़ा 196 होता है, 14 ज़ा 196 होता है। अच्छा, अगर आपको डिवाइड करने आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको सिखा भी देता हूँ। देखो, जब हमने 196 को डिवाइड किया 14 से, ठीक, तो बहुत इजी है। 14 1 ज़ा 14, रिमाइंडर 5, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा और 6 एज इट इज़ यहाँ पे डाउन लाइन में आ जाएगा। तो 14 4 ज़ा 56 और ये बन गया 0 0। हमारा आंसर क्या आया, 14 आया, आ रहा है ना 14। और यहाँ पे अगर आपको याद हो क्वेश्चन क्या था, 96 अपॉन 14 इंटू
10 न्यूमरेटर में था, 10 न्यूमरेटर में था और डिनोमिनेटर में 1000 था। फिर हमने क्या किया था, 0 को इससे कैंसिल कर दिया था। अच्छा, इसको भी हमने डिवाइड करके देखा कि 196/14 कितना होता है, तो अभी आपने जस्ट निकाला कि 14 होता है। सो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, इस पोर्शन से क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा, 100। तो 14/100 को जो हमने डेसिमल में लिखना है तो क्या आ जाएगा, 0.14 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें अब आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आओ अब हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फिनिश किया है और मल्टीप्लिकेशन में भी वर्ड्स प्रॉब्लम थे। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया कि व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस फॉर्म and you have to understand the meaning of that sentence, and after understanding it you have to answer it. Clear? So here the next example that comes to your screen is example number 9, and example number 9 says a bowler took 15 wickets for 321 runs. What is his average score per wicket? So what is happening here, कोई एक बॉलर है and this bowler has taken 15 wickets and gave 321 runs. Okay, so here the question says what is the average score per wicket. So average score per wicket, in order to understand the average score, so you should understand the average means. What is meant by average? Average is actually the wicket, the score per wicket, the score per wicket. इसको बहुत नेचुरल वे में समझो ऐसे कि स्टूडेंट्स आपने भी क्लास 6th क्लियर किया है, ठीक है। सो 6th क्लियर करने के बाद आपके मार्क्स जब आए होंगे तो लेट्स से अगर हम किसी 5 सब्जेक्ट्स की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस फॉर एग्जांपल। तो अब इन 5 सब्जेक्ट्स में आपका मान लो किसी में आउट ऑफ 100 90 मार्क्स आया, मैथ में मान लो 90 मार्क्स आया, इंग्लिश में आपका 50 मार्क्स आया, हिंदी में 70 मार्क्स आया, सोशल साइंस यानी SST में, सोशल स्टडीज़ में आपका 58 मार्क्स आया, और कोई एक सब्जेक्ट बच रहा है, साइंस बच रहा है, तो साइंस में चलो 49 मार्क्स आया, आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अब जब आप इसका टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकालते हो तो आप क्या करते हो, सारे के सारे मार्क्स को ऐड करते हो, टोटल मार्क्स को डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई 100 से करते हो। तो यही कहने का मतलब है कि आपने पर सब्जेक्ट जो पाया है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि किसी का रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट में आया कि इसका परसेंटेज है 78%, 90%, 95%, ठीक है। बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं, किसी का 95% है, किसी का 92% है, तो उसका क्या मतलब है 92%? इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन करीब हर सब्जेक्ट में 92% मार्क्स पाया है। हालांकि ऐसा तो होता नहीं कि सब में 92 मार्क्स होगा, किसी में 100 होगा तो किसी में 80 होगा, किसी में 85 होगा, किसी में 88 होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद ये कह सकते हैं कि नहीं, ये बंदा हर सब्जेक्ट में अराउंड 92% मार्क्स पाया है। तो ये जो 92% होता है ना, ये इनका एवरेज स्कोर होता है। सिमिलरली यहाँ पे जब 321 रन्स दिया जो भी बॉलर है और 15 विकेट्स लिया, ठीक है। अच्छा, इसको और हम वैल्यू अगर छोटी कर दें, लेट्स से अगर हमने वैल्यू छोटी कर दी और हमने वैल्यू कर दी कि 20 रन्स देता है और 10 विकेट्स लेता है, ठीक है ना, 20 रन्स देता है वो बॉलर और 10 विकेट्स ले लेता है, ठीक। तो अब आप ये बताओगे कि सर 10 विकेट लेने में उसने 20 रन दे दिए, मतलब ये है कि हर 2 रन के बाद 1 विकेट गिर रहा है। कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि 2 रन स्कोर हुआ, 1 विकेट गिर गया, फिर +2 रन स्कोर हुआ, फिर एक और विकेट गिर गया, फिर +2 रन स्कोर हुआ, फिर एक और विकेट गिर गया, फिर +2 रन स्कोर हुआ, फिर एक और विकेट गिर गया, करते करते 20 रन स्कोर हुआ। उसके बाद जो 10वां विकेट है, जो 10th विकेट है वो गिर गया, ठीक है, जो 10th विकेट है वो गिर गया। तो आप कहोगे सर ये तो हर 2 रन के बाद 1 विकेट गिर रहा है, हर 2 रन के बाद 1 विकेट गिर रहा है।
सो ये 2 रन जो है, ये जो 2 रन है वो कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट्स? ये 2 रन ऐसे आ रहा है कि जब हम इस 20 रन को 10 विकेट से डिवाइड कर दें, जब हमने 20 रन को 10 विकेट से डिवाइड किया, सो वी गेट 2 रन्स पर विकेट, वी गेट 2 रन्स पर विकेट। तब हमें जाके मिलता है कि अच्छा हाँ 2 रन पर विकेट का एवरेज है। तो अभी 20 रन पर विकेट का हमने समझा दिया, 20 रन 10 विकेट का। तो अगर अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 321 रन और 15 विकेट्स हैं, तो यहाँ पे अब क्या करना है आप लोग समझ पाओगे? अब आप लोग समझ में आ रहा है ना कि अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हियर यू हैव टू कंडक्ट, हियर यू हैव टू डू द डिवीजन पार्ट, ठीक है। और देखो यहाँ पे यही चीज़ हुई है कि टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 15 है, टोटल स्कोर 321 रन है, और एवरेज स्कोर पर विकेट के लिए इन्होंने क्या किया है? एवरेज स्कोर पर विकेट के लिए उन्होंने 321/15 कर दिया है, ठीक है। तो पर विकेट पे कितना स्कोर है? पर विकेट पे स्कोर है 21.4, ठीक है। अब ये जो डिवीज़न है मैं आपको ये करके एक बार दिखाता हूँ। 321 को डिवाइड करेंगे जब 15 से, तो क्या आएगा? 15 2 ज़ा 30, 2 1 15 1 ज़ा 15, रिमाइंडर 6, डेसिमल लेंगे क्योंकि एक ज़ीरो लिए हैं, है ना, ये ज़ीरो लिए तो यहाँ पे एक डेसिमल लेंगे ही लेंगे, ठीक। 15 4 ज़ा 60, और ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है? 21.4 रन्स। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर, this example number 9. Clear my dear students? Now the next is, a car covers a distance of 108.9 kilometer in 1.8 hours. What is the average speed of the car? What is the average speed of the car? So here students, when you have to calculate the average speed, you must remember the formula of average speed. The formula of average speed is total distance traveled upon total time taken. The formula of average speed is total time traveled upon total distance traveled upon total time taken. अब इसको थोड़ा सा अपने इंडियन मतलब थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करो। What is happening? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से लेट्स से चोपन तक जाते हो, यू ऑल मस्ट हैव गॉन टू चोपन और वाराणसी और समवेयर एल्स। सो अगर आप यहाँ से चोपन तक गए तो चोपन तक, ये चलो वाराणसी तक गए, ठीक है ना। आप यहाँ से वाराणसी तक जाते हो, वाराणसी के डिस्टेंस है 120 किलोमीटर्स, ओबरा टू वाराणसी के डिस्टेंस है 120 किलोमीटर्स लेट्स से। अच्छा, और आपको यहाँ से वाराणसी जाने में लगता है 4 आवर्स, आपको यहाँ से वाराणसी जाने में लगता है 4 आवर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 आवर्स में ट्रेवल किया, तो मैं आपसे पूछूं कि आपने बच्चे पर आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर ऐसा है कि अगर हमने इस 120 को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लें, मान लो ये पूरा डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, ठीक है, ये हमारा ओबरा है और ये हमारा वाराणसी है। अब अगर आप ओबरा से निकल रहे हो वाराणसी के लिए 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना और टोटल टाइम लगा 4 आवर, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 1 आवर आपने यहाँ तक गए, फिर अगले 1 आवर में आप जो है 1 आवर में आप ये पोर्शन डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर अगले 1 आवर में आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 1 आवर में आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अपने लास्ट 1 आवर में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्योंकि 120 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, एक बार देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ आपको। 120 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 30 डिस्टेंस, मैं बराबर का क्लासिफिकेशन किया हूँ, इक्वल डिस्टेंसेस का 30 डिस्टेंस। तो 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर आपने 4 आवर्स में ट्रेवल किया, इट मीन्स कि फॉर एवरी 30 किलोमीटर आपने हर 30 किलोमीटर पे कितना टाइम लिया? 1 आवर लिया। आपने हर 30 किलोमीटर पे 1 आवर लिया, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? एवरेज स्पीड। और इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों? अभी हमारे केस में जो मैंने आपको समझाया ओबरा टू वाराणसी का 120 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर। जब हमने डिवाइड किया तो आया 30 किलोमीटर। अच्छा, स्पीड किस में होगा? ऊपर किलोमीटर है, नीचे आवर है। हम कहते हैं 120 किलोमीटर में लिखा है और 4 आवर में लिखा है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा किस में होता है? किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में?
ठीक है, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकेंड में होगा। आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। और यही देखो 30 हमने वहाँ पे निकाला भी था कि हर 30 किलोमीटर पे कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। अच्छा, इस डिस्टेंस का मतलब समझो, 30 किलोमीटर्स पर आवर का मतलब क्या होता है? पर आवर मतलब 1 आवर, पर जहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे इसका मतलब है कि वो यूनिट की बात करेगा, 1 घंटे की बात करेगा। पर सेकेंड है 1 सेकेंड की बात करेगा। पर पर्सन है 1 पर्सन की बात करेगा, ठीक है। पर आपका आवर है 1 घंटे की बात करेगा। पर मंथ है तो 1 महीने की बात करेगा। पर का मतलब ही होता है यूनिट। क्लियर? सो 30 किलोमीटर, ये ऑब्लिक का मतलब पर होता है, ठीक है ना। ये जो ऑब्लिक का साइन है इसका मतलब पर है, PER, पंख वाला पर मत समझ लेना, ठीक है ना, PER, ठीक है। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है km/आवर, इसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, P फॉर पर, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने अभी आंसर बताया आपको 30 किलोमीटर्स पर आवर, ये वो क्वेश्चन का जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है अपने साइड से। सो 30 किलोमीटर्स पर आवर का मतलब ही हो गया कि स्टूडेंट्स आप ये समझोगे कि वो बंदा 30 किलोमीटर जा रहा है पर आवर, यानी 1 घंटे में। और अगर तुमको डायग्राम याद हो जो मैंने फिगर बनाया था कि मैंने 120 किलोमीटर्स का क्लासिफिकेशन किया, और 120 किलोमीटर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया था, 30 30 30 30 एंड 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर का 4 आवर्स का टोटल बनाया था स्लॉट। मैंने 1 आवर का 4 स्लॉट बनाया था मैंने। वहाँ भी लिखा था 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी देखो आंसर आ रहा 30 किलोमीटर पर आवर। सो अब आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ गए और बाय फॉर्मूला भी समझ गए कि वेन एवर, ये आज याद कर लो और हमेशा लाइफ टाइम याद रखना कि वेन एवर यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, आपको टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना है टोटल टाइम टेकन से। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमने 120 लिया, टोटल टाइम 4 आवर्स था, आंसर आया 30 किलोमीटर्स पर आवर। सेम चीज़ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 108.9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1.8 आवर्स में, 108.9 यानी 108.9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1.8 आवर्स में। एवरेज स्पीड ऑफ द कार पूछ रहा है। यू हैव टू डू द डिवीजन पार्ट। अब मैं यहाँ पे डिवीजन नहीं समझाऊंगा, आप डिवीजन कर लेना। सो डिवीजन करने के बाद आफ्टर डूइंग ऑल द प्रोसेस द आंसर कम्स टू बी 60.5 किलोमीटर्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा आपको ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट देखते हैं। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 11। Our next example is example number 11. So here the example says the cost of 24 toys of the same kind is 783.60 rupees. Find the cost of each toy. The point is very simple. आप कहीं गए and you bought 24 toys and you paid around rupees 783.60 to the shopkeeper. So having paid 783.60 rupees to the shopkeeper, you bought 24 toys. And after buying 24 toys, you have to calculate how much does a single toy cost. How much does a single toy cost? So in order to understand or calculate the cost of each toy, you have to divide. Okay, and the division is like this. Cost of 24 toys, given value 783.60. Cost of one toy 783.6 by 24. And the answer comes to be 32.65 rupees. As far as the division is concerned, मैं आपको डिवीजन यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। देखो, क्योंकि 24 और यहाँ पे 78 है, तो 78 हालांकि वैल्यू तो पूरी बड़ी बड़ी है, बट हमने ये देखना है कि अगर डिवाइजर हमारा डबल डिजिट का है तो क्या डिविडेंड में जो फर्स्ट टू डिजिट है, जो फर्स्ट टू डबल डिजिट है, मतलब क्या वो डिवाइजर से छोटी है या बड़ी है। अगर बड़ी है तो डिवीजन हो जाएगा, और अगर छोटी होती तो हम लोगों को वहाँ पे एक डेसिमल लेना होता, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने का मतलब 78 तो obvious बात है 24 से छोटा है। कितनी टाइम्स डिवाइड होगा? 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स में तो 72 से 78 से बड़ा हो जाएगा। सो 24 3 ज़ा 72 टाइम्स किया, 24 3 ज़ा 3 टाइम्स किया, और कितना लिखा गया 72। अब 78 पर से 72 जब माइनस किए तो आंसर आया 6।
फिर हमने डिविडेंड में से 3 उतार लिया एज इट इज़, लिख लिया एज इट इज़। अब बन गया नंबर 63, अब बन गया नंबर 63। अब 63 को फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और आ जाएगा 48। इस बार रिमाइंडर आया 15। फिर हमने फिर डिविडेंड में से 6 नीचे लिखा और इस बार लेके गए 24 को 6 टाइम्स लेके गए। फिर नीचे कितना आया इस बार 6 टाइम्स ले जाने के बाद 144 लिखे। रिमाइंडर आया 12 और 6 के बाद देखो 0 लिखा हुआ, मैं 0 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो 24 5 1 टाइम 24 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 120 आ जाएगा और ये प्रॉपर 120 जो है नीचे वाले 120 को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो इस तरीके से ये प्रॉपर डिवीजन हो गया और डिवीजन प्रॉपर करने के बाद जो आंसर है वो कितना है 32.65। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 32.65 राइट नाउ। अब हम लोग अगर आगे आने वाले एग्जांपल्स को देखें तो ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं एग्जांपल्स में, बट फिर भी वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। सो आज के लिए तो इतना काफ़ी है, द वीडियो इज़ गोइंग लॉन्गर राइट नाउ। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बट ये सारी एग्जांपल्स को मैं कराऊँगा, ठीक है ना। एंड होमवर्क की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सो होमवर्क फ़िलहाल मैं इतनी आपको दे रहा हूं कि कुछ खास ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ही है, ठीक है, थोड़ा सा ही है। एग्ज़ाम्पल नंबर जो 8 है, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है इसको पूरा का पूरा फिनिश करोगे आप। ये जो 3 क्वेश्चन है जो मैंने भी समझाया था आपको, किस मेथड से करोगे, ये दोनों मेथड से करोगे। इस मेथड से भी करोगे जो मैंने आपको सिखाया था इजी वाला मेथड, उस मेथड से भी करोगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 के बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 9, 10 और 11, ये 3 एग्ज़ाम्पल्स अपने फेयर कॉपी में करके दिखाओगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल नंबर ही डाल देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एग्ज़ाम्पल डालें या क्वेश्चन नंबर डालें। जो प्रोसीजर चला उसी प्रोसीजर में आप एग्ज़ाम्पल नंबर डाल देना, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा या नहीं देखा है, समझे हो या नहीं समझो, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आने वाले एग्जाम्पल्स फिनिश कराऊंगा और इफ़ वी हैव टाइम तो हम उसको फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक यू।